ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको 2 आजीवन कैद की सजा मिली, 25-25 साल, 50 साल कैद की सजा मिली। सावरकर ने हंस करके कहा, अरे अंग्रेज जजो, तुमने 2 आजीवन कैद की सजा देकर हिंदुओं के तुमने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। मुझे तो इस बात की खुशी है, मुझे 2 आजीवन कैद की सजा मिली, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। 1910 इनके बड़े भाई आजीवन कैद की सजा मिली, उनको अंडमान निकोबार की जेल में ला करके रख दिया उन्होंने। ये 1910 में इन पर 2 मुकदमे कायम हुए। अंग्रेजी सत्ता को सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता को खाड़ना चाहते थे, देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, इसको राजद्रोह कहते हैं। और दूसरा केस था, ये हिंदुस्तान के नौजवानों को, अंग्रेजी अधिकारियों को मारने के लिए उकसाते थे। ये 2 मुकदमे इन पर कायम करके एक जहाज, मारिया नाम का जहाज, इनको लेकर के चला। फ्रांस का बंदरगाह थोड़ी दूरी पर थे। इन्होंने अपने रक्षकों को कहा, भाई हमको जरा शौचालय में जाना है। तैयारी पहले से की हुई थी, एक बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी। गए, वहां पर शीशा लगा था, ढक दिया शीशे को चादर से। सोच की जो सीट बनी होती है उसके अंदर से समुद्र के अंदर कूद गए और इनके पीछे रक्षक भी कूद पड़े। फ्रांस का किनारा आ गया, ये किनारे पर चढ़े। कहा फ्रांस के सैनिकों को, मैं फ्रांस की सीमा में हूं, आपका कैदी हूं, अंग्रेज सैनिक पीछे आ रहे हैं, मुझे उनके हवाले मत करना। परंतु फ्रांस के सैनिकों ने अंग्रेजी सैनिकों के हवाले कर दिया। फिर भारत में लेकर के आए, इनको सजा मिली आजीवन कैद की। इनको कलकत्ता से अंडमान निकोबार की जेल में लाए। इनको किस तरीके से वहां पे रखा, तेल निकाला जाता था, 30 किलो तेल इनको निकालना था। बैल की जगह इतने मेधावी, टैलेंटेड, इंटेलेक्चुअल आदमी को बैल की जगह लगाया गया। खाने को क्या मिलता था इनको, आदमी ना मरे और ना जिंदा रहे, कंकड़, पत्थर, मक्खी, मच्छर, सब कुछ उसके अंदर होता था। खाने पीने में 1 लोटा पानी मिलता था पूरे दिन भर में। फिर वहां पर कुछ मुसलमान हिंदू कैदियों पर थोड़ा सा अत्याचार, अन्याय करते थे, उनको मुसलमान भी बना देते थे और मुसलमान नमाज पढ़ सकता था। आपने हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार रोका। उन्होंने कहा जेल के अधिकारियों को, अगर ये नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे हिंदू कैदी भजन पाठ, गीता, रामायण क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको उन्होंने शुरू कराया। 1911 से 1921 तक 10 साल ये वहां पर रहे हैं अंडमान निकोबार की जेल में। दोनों भाई अंडमान निकोबार की जेल में। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, अरे बाबा राव तुम यहां, अरे विनायक तू यहां। दोनों भाई बड़े खुश हुए मिलकर के। बाबा ने पूछा, विनायक छोटे भाई नारायण का क्या हाल है। विनायक ने कहा, उनको भी एक केस के अंदर अंग्रेजों ने आजीवन कैद की सजा दे दी है बाबा, वो भी जेल के अंदर बंद है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज अंडमान निकोबार के सारे कैदियों को लेकर के भारत में आ गए, इन दोनों भाइयों को लेकर के नहीं आए। पूरे विश्व में चर्चा हुई, अखबारों में आर्टिकल आए, अंग्रेज सरकार पर दबाव बना। तब जाकर के 1921 में इनको लेकर के वहां से गए। इनको वहां पर रत्नागिरी की जेल में रखा गया और 1923 से लेकर के 1937 तक 14 साल इनको उसी जिले में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जेल में थे, एक छोटा सा मंदिर बनाया, उच्च कोटि के चित्पावन ब्राह्मण होकर के ऐसी समाज के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बनाया। और 1937 में जब इनको जेल से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, पहला काम क्या किया इन्होंने, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, 6 बार अध्यक्ष बने, समाज को देश की आजादी के लिए जगाना प्रारंभ किया। और एक काम किया इन्होंने, अस्पृश्यता के खिलाफ। कोई भारत में अछूत नहीं है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, हरिजन हो, वैश्य हो या स्त्री हो, हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं। और आप देखेंगे इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस्लाम और ईसाईयत को स्वीकार न करके भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, वो भी हमारा है। बहनों और भाइयों, और ध्यान रखना, मैडम कामा ने 1907 के अंदर जर्मनी में एक सभा में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक झंडा लहराया था, जिसका निर्माण वीर सावरकर ने किया था। जब देश की आजादी के बाद तिरंगा तैयार हुआ तो तिरंगे में जो धर्म चक्र है उसका सुझाव
वीर सावरकर ने दिया। 1962 में चीन हमारे देश पर हमला करता है। इन्होंने 10 साल पहले बता दिया, सरकार को सावधान कर दिया, सरकार सावधान रहे, अगला हमला चीन से होगा। ये पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने गुलामी के काल में आजादी के लिए लड़ते हुए भारत का सर्वांगीण विकास क्या होगा। और आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विदेश जाने की प्रेरणा देने वाले आप थे। हमने आपने पढ़ा, इसके बाद फिर कभी भारत नहीं लौटे। बिल्कुल गलत। 30-31 दिसंबर 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार जब उन्होंने जीता है और जापान ने उनके हवाले किया है, आए वहां पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों ने हमारे गिरफ्तार क्रांतिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया है, और उसमें भी वीर सावरकर के साथ जितना अत्याचार इन्होंने किया है, भगवान भी इनको कभी माफ नहीं कर पाएगा। महात्मा गांधी ने एक बार इनका विजयदशमी का भाषण सुना, बहुत प्रभावित हुए। और वीर सावरकर ने जो अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जो सामाजिक क्रांति की, जो समाज में सुधार लाए, अपनी पत्नी महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को साथ रत्नागिरी जिले में लाए और वीर सावरकर के काम उनको बताए कि देखिए वीर सावरकर ने कैसे कैसे काम किए हैं। भाइयों और बहनों, एक बात और आपको कहना चाहूंगा। मानेक शाह एक कार्यक्रम में आए थे। उनको एक पत्रकार ने पूछा, जब हमारी सेनाएं 1971 के युद्ध में आगे बढ़ गई थी, हमने लाहौर क्यों नहीं जीत लिया? आप मानेक शाह का जवाब सुनना। उन्हें कहा, काश उस समय वीर सावरकर इस देश की सिंहासन पर बैठे होते, उनका आदेश होता, मानेक शाह जाओ, मेरा आदेश है, जो 47 में पाकिस्तान बना इसके पूरे को मिलाकर के भारत में मिला दो, मैं वो काम कर देता। मुझे कोई आदेश देने वाला ऐसा हिम्मत और साहसी देश का कोई राजनेता नहीं था। विनायक दामोदर सावरकर कैसे व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न देने के बारे में सोचा। KR नारायण देश के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ 2014 26 मई को लेते हैं, 28 मई इनके जन्मदिन को संसद में पहुंचते हैं। सभागार में वीर सावरकर का चित्र लगा है, उस पर माल्यार्पण कहते हैं और सिर झुका करके प्रणाम करके कहते हैं, आपके सपनों को पूरा करेंगे, अब वो समय आ गया है। धारा 370 भी हटी, राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्णय भी हुआ, और भी कितने काम हुए हमने देखा होगा। ये मोदी जी ने वीर सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा। 26 फरवरी 1966 को आता है इस क्रांतिकारी का, भारत मां के इस वीर सपूत का, वो सदा के लिए उनका जीवन शांत हो गया। और जब उनका जीवन समाप्त हुआ, इंदिरा गांधी को कहा गया संसद में 2 मिनट का मौन हो जाए, मना कर दिया। पर जिसको देश की जनता प्यार करती हो, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी कैसे रह सकती है। बी शांताराम जो फिल्मों के निर्माता हैं, इतना बढ़िया वाहन सजाया, बंबई की जनता देख करके हैरान हो गई। उसमें वीर सावरकर के पार्थिव शरीर को रखा गया। उस वाहन के अंदर 5 लाख देश की जनता, दूर दूर से लोग पहुंचे, 5 लाख जनता उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थी। ऐसे क्रांतिकारी बहुत दिनों के बाद जन्म लेते हैं जो देश को जगा जाए। एक काम और ये भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर गए, कोई कर पाएगा क्या? अंडमान निकोबार की जेल में बंदे 10,000 पंक्तियों का साहित्य, कविताएं लिखकर चले गए। किससे लिखा? कोयले से। किससे लिखा? कील से। किससे लिखा? पत्थर की नोक से। किससे लिखा? नाखून से। साहित्य की रचना की जेल के अंदर। जेल से बाहर आने के बाद लिखा, उसको छपाया और इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठों में भारत का गौरवशाली इतिहास लिखा। और ऐसे वीर को इस देश की सरकार ने आजाद होने के बाद महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लानत है ऐसी सरकार को। गिरफ्तार किया, मुकदमा चला, न्यायालय ने निर्दोष घोषित करके जेल से छोड़ दिया।
सरकार को माफी मांगनी पड़ी। और आज भी जो उनके विरोध में स्वर उठाते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। वीर सावरकर जैसी बलिदान और त्याग और इतने कष्ट तुम्हारे खानदान में किसी ने झेले क्या? तो उनको शर्म नहीं आती उनके ऊपर उंगली उठाने में? बहनों और भाइयों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जय श्री राम।